Hello students, I hope you all are doing well. In the previous video of life process, we have already discussed digestion up to the liver. We already discussed liver is the largest organ of our body and liver secrete a yellowish green juice that is called bile juice, and the function of bile juice is the digestion of fats. Afterwards, the next organ is pancreas. What is pancreas? Pancreas is a leaf-like structure which is around 6 centimeter in size and present in the right part of the body just below the liver. As we all know, liver is also present in the right side of our body and pancreas are also present in the right side of our body. The size of pancreas is about 6 centimeter and this organ looks like a leaf. That's why we can say that the pancreas is a leaf-like structure. What is the function of pancreas? Why it is so important? Even though pancreas is only 6 centimeter in size, but pancreas plays very important role in digestion as well as in other metabolic activities of our body. What is the role of pancreas in digestion? Digestion में pancreas का क्या role है? Pancreas secrete one digestive juice. That digestive juice is called pancreatic juice. Pancreas से एक digestive juice secrete होता है. That digestive juice we can say that is pancreatic juice. And this pancreatic juice contains several enzymes. But in class 10th level, we have to understand only 2 enzymes that is present in pancreas. First is called lipase and second is called trypsin. What is the function of lipase? Lipase helps in fat digestion and trypsin helps in protein digestion. Therefore, we can say that pancreas is very important organ for digestion. Why? Because pancreas secrete pancreatic juice और pancreatic juice में कितने enzymes हैं? Pancreatic juice में बहुत सारे enzymes होते हैं, लेकिन 10th level तक 2 enzyme पढ़ेंगे. वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? एक एंजाइम है लाइपेज और एक एंजाइम है ट्रिप्सिन. लाइपेज एंजाइम क्या करता है? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है. और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. तो फैट का डाइजेशन और प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? पैनक्रियाज हेल्प करते हैं, है ना. फिर सिर्फ इसका डाइजेशन में ही नहीं, पैनक्रियाज का अदर रोल भी है. तो पैनक्रियाज का रोल डाइजेशन में तो यही है कि ये फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन हार्मोनल रोल है पैनक्रियाज का. हार्मोनल रोल इन द सेंस क्या कि पैनक्रियाज से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड इंसुलिन एंड सेकेंड इज कॉल्ड ग्लूकागॉन. These 2 hormones are antagonistic in nature. What do you mean by this word? Antagonistic. ये मेडिकल फील्ड में यूज होने वाला एक टर्म है, एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक मीन्स, एंटा मीन्स अगेंस्ट, गोनेस्टिक मीन्स फंक्शन. ये दोनों ही हार्मोन एक दूसरे से अलग फंक्शन करते हैं. इंसुलिन जहां ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, वैसे ही ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है. मतलब ओवरऑल पैनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी. हमारे ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहे, उसका रोल कौन निभाता है? पैनक्रियाज. व्हाई? बिकॉज पैनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन विच लोअर्स ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है. और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन करता है. आखिर इंसुलिन में ऐसी क्या चीज है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है? हाउ इंसुलिन आर एबल टू रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल कम करने का काम इंसुलिन करता है. तो आखिर ये कैसे कम हो सकता है इंसुलिन के कारण? तो इसमें एक बात याद रखना, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के केस में जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और ह्यूमन बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो ग्लूकागॉन के फॉर्म में स्टोर होता है. और यही ग्लूकागॉन कहां पे स्टोर होता है? लिवर में. तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकागॉन में. इसी कन्वर्सन को हम ग्लूकोजेनेसिस भी कहते हैं. तो ग्लूकोजेनेसिस इज द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकागॉन. और ये कन्वर्जन कौन कराता है? ये कन्वर्जन कराता है इंसुलिन. दैट्स व्हाई द लेवल ऑफ ग्लूकोज रिड्यूस सडनली इन द ब्लड व्हेन वी इनटेक इंसुलिन और व्हेन पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन. जैसे ही पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है तो तुरंत ही क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है. तो ब्लड में शुगर लेवल कम क्यों होता है? क्योंकि
जो ग्लूकोज है ब्लड में वो ग्लूकोज ग्लूकागॉन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकागॉन स्टोर हो जाता है किसमें, लीवर में। तो ग्लूकाजेनेसिस के कारण ही ब्लड शुगर लेवल कम कर पाता है इंसुलिन। इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जो ग्लूकागॉन या फिर इसको हम ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं, है ना, ये ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसके कारण ग्लूकागॉन के कारण ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ फास्ट ऑल्सो, जब कोई व्रत करता है या फिर किसी की फास्टिंग चलती है तो भी उसका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो मेंटेन्ड होता है। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन। तो इस कारण हम कह सकते हैं पैनक्रियाज एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक ग्लैंड। पैनक्रियाज कैसे एक्ट करता है, एंटागोनिस्टिक ग्लैंड। इट ऑल्सो सिक्रेट इंसुलिन दैट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल एंड इट ऑल्सो सिक्रेट्स ग्लूकागॉन दैट इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। और ये कैसे होता है मैंने तुमको ये बता दिया। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन इज इटसेल्फ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जितना भी हमने फूड खाया उसका, एंड वी नो द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ। माउथ में ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां हुआ? तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज टर्म्ड एज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो 3 पार्ट कौन कौन से? एक है ड्यूडेनम, स्टार्टिंग वाला पार्ट। स्टमक के बाद जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जैसे ये स्टमक है हमारा, इस स्टमक के बाद जो स्टार्टिंग वाली ट्यूब है ना, इस स्टार्टिंग वाली ट्यूब को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। इसी ड्यूडेनम से अटैच कौन होता है? पेनक्रियास। तो अगर तुमसे कोई 1 मार्क में पूछ ले पेनक्रियास सिक्रीट्स देयर पेनक्रियाटिक जूस इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो पेनक्रियास आर कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियास कहां कनेक्टेड है? ड्यूडेनम में कनेक्टेड है। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज कॉल्ड जेजुनम एंड द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। तो what are the 3 parts of small intestine? 3 parts are duodenum, jejunum and ileum. Afterwards, as we all know, in the small intestine completely digestion completed, no, that means all the complex food materials are converted into simplest form in small intestine. जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में चेंज हो गया, फैट्स जो थे वो फैटी एसिड में चेंज हो गए, प्रोटीन्स जो था वो एमिनो एसिड में चेंज हो गया। तो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद उस फूड का क्या होगा? और ऐसे फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गए, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, उसका क्या होगा? तो आगे जब हम इसमें देखेंगे उसमें यही जानेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम विलई के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर विलई? विलई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम विलई कहते हैं। और विलई क्या करते हैं? विलई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको विलई एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करते हैं। तो विलई का एक ही काम है कि विलई क्या करेंगे? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किस में मिक्स करेंगे? ब्लड में मिक्स करेंगे। तो व्हाट आर विलई? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना। हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज फाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलई एंड विलई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। विलई क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिक्स कराते हैं, है ना। इसके बाद याद रखना है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका क्या होगा? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी कौन है? तो याद रखना, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, लेकिन विड्थ में, चौड़ाई में लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू विड्थ नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? बहुत ज्यादा पतली है ना। तो लेंथ के हिसाब से बड़ी कौन है?
स्मॉल इंटेस्टाइन। विड्थ के हिसाब से बड़ी कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? एक है सीकम, एक है रेक्टम, एक है कोलन। डबल CR, that is cecum, colon, rectum. Cecum, colon and rectum are the 3 parts of large intestine. अब लार्ज इंटेस्टाइन का अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो तुम क्या बताओगे? क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का? तो सबसे पहला फंक्शन ये है लार्ज इंटेस्टाइन का कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पार्शियली कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। और दूसरा जो लार्ज इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वाटर का कंटेंट होता है जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन किसका? तो रीएब्जॉर्प्शन एसेंशियल वाटर और मिनरल का जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में मौजूद रह गया। तो रिमेनिंग जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रहते हैं वो भी क्या होते हैं? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहां पर? कोलन में। तो large intestine plays 2 important function in digestion. First is the storage of undigested matter partially and second is reabsorption of water minerals, है ना। इसके बाद देखो ये सीकम वाला रीजन है, कोलन वाले रीजन में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और जो पार्शियल स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है, जहां पर फूड स्टोर होता है वो होता है रेक्टम पार्ट। ये रेक्टम वाले पार्ट में क्या होता है? पार्शियली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है। फिर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं एनस, है ना। इस ओपनिंग में एक मसल होती है जिसको कहते हैं स्पिंचटर मसल। स्पिंचटर मसल्स आर गार्डेड, है ना, दे आर कंट्रोलेबल मसल्स, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्पिंचटर मसल पहले तो इस एनस को क्लोज करके रखती है। जब ये रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है तो वी फील एन अर्ग, तो हमें एक अर्ग महसूस होता है। एंड आफ्टरवर्ड्स स्पिंचटर मसल ओपन्स एंड वी रिमूव्ड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर एनस। तो इस तरीके से डाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। डाइजेशन वाले इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं हर्बीवोर मतलब क्या? हर्बीवोर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में शाकाहारी कह सकते हैं। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, किसके कंपेरिजन में? लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में। व्हाई? क्योंकि जो हर्ब्स खाते हैं, जो ग्रासेस खाते हैं या जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसमें प्लांट प्रोडक्ट में एक तुम कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स चीज पाई जाती है। दैट कॉम्प्लेक्स चीज इज योर सेलुलोज एंड द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज रिक्वायर्स लार्ज टाइम एज वेल एज लार्ज एरिया, है ना। ज्यादा टाइम भी चाहिए सेलुलोज के डाइजेशन में और ज्यादा बड़ी एरिया भी चाहिए। इस कारण जो भी हर्बीवोर्स होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? लंबी होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज for the digestion of cellulose requires huge time as well as large area. That's why the small intestine is longer in herbivores compared to carnivores. Human beings कहने को तो omnivore है, लेकिन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो अर्ली मैन थे दे आर एबल टू ईट हर्बी, दे ओनली डिपेंड्स ऑन हर्ब्स, है ना। तो जो भी हर्ब खाने वाले हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? लंबी होती है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ पेनक्रियास, जैसा हमने डिस्कस कर लिया है। रोल ऑफ लीवर, नेम्स ऑफ एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई एंजाइम तुमको बताए हैं, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन के बाद सेलेवरी एमाइलेज, उसके बाद लाइपेज, ट्रिप्सिन, है ना, सारे एंजाइम और उसके फंक्शन याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल लेवल्ड डायग्राम एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। दैट्स ऑल फॉर डाइजेशन इटसेल्फ, है ना। डाइजेशन के लिए इतना ही है। उसके बाद इस वीडियो के एंड में आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग and what is the length of large intestine in human being. You have to write in the comment box. Okay, that's all for this video. Thank you.